हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो चलिए पी ब्लॉक का ये तीसरा सेशन है जिसके अंदर बेटा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। बराबर है। तो आज हम लोग जो है ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी के पहले थोड़े से जनरल आइडिया भी डिस्कस करेंगे जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि आपको आगे कैसे प्रोसीड करना है। बराबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आज मैंने बहुत ही शॉर्ट में ये जो टॉपिक्स है इसको पॉइंट वाइज डिस्कस किया हुआ है। तो आप अपनी नोट्स में इसके साथ लिखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन नोट्स बनेंगे और आप अच्छे से इसको पढ़ भी पाएंगे। बराबर है। दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी JEE नीट की एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो मेक श्योर कि इसको आप स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखिए। और जो भी स्टूडेंट्स पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ओके। और आप बेल आइकन के भी प्रेस कर लीजिए क्योंकि सारे वीडियोस जो है उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे जैसे वीडियो अपलोड होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। ग्रुप नंबर 13 में देखो बहुत ही सिंपल बात है कि बाल गंगाधर तिलक, यानी कि अगर किसी को मालूम ही नहीं है कि ग्रुप नंबर 13 है क्या साला, तो करना क्या है सबसे पहले कि उसके एलिमेंट्स लर्न कर लो। बराबर है। एलिमेंट और कॉन्फ़िगरेशन लर्न करने से आधा हिसाब तो वहाँ पर ही निपट जाएगा। जैसे ही आपने बोला कि बाल गंगाधर तिलक या तो बैंगन आलू गाजर इन थैला, बराबर है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम और थैलियम, बराबर, ये आपके एलिमेंट्स हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग करेंगे क्या इसके अंदर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लास्ट लेक्चर में ही हमने पढ़ा था कि इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है NH2NP1, यानी कि बोरॉन की अगर ले लेते हैं हम लोग तो 1s2 है, एल्यूमिनियम में नियॉन 3s3p1 है। तो सारे एलिमेंट में बेटा है क्या, वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन सिमिलर है। 3 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के अंदर, बराबर है। तो एक्सेप्ट थैलियम, थैलियम को छोड़ के ये थोड़ा सा है ना टेढ़ा बंदा है, बराबर, इसकी बात मैं बाद में कर दूँ। थैलियम को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या करेंगे, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं बॉन्ड बनाने के अंदर। दे यूज ऑल दिस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द बॉन्ड, चाहे वो पार्टिसिपेशन से कर रहे हो यानी शेयरिंग से कर रहे हो या तो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करके यानी आयोनिक या तो कोवलेंट बॉन्ड। बराबर है। तो रीजन क्या है इस चीज का, सबसे पहली बात स्मॉल साइज ऑफ आयन एंड हाई चार्ज दैट इज +3। देखो जनरली ये सारे जो एलिमेंट्स है वो ज़्यादातर कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आयनिक बॉन्ड की भी थोड़ी सी टेंडेंसी बढ़ेगी। बराबर है। बॉन्ड तो बनाना ही है, चाहे जेम्स बॉन्ड बनाओ, चाहे कोवैलेंट बॉन्ड बनाओ, चाहे आयनिक बॉन्ड बनाओ। अब जो छोटू सा एलिमेंट होता है बेटा वो क्या करता है कि अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखता है। स्मॉल साइज ऑफ आयन और हाई चार्ज, जो इसका मतलब है कि वो जल्दी से आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है। कि स्मॉल जो साइज है, फाजनसूल में आपने पढ़ाई होगा स्काला, बाला नहीं, आई वांट टू टेल यू दैट स्काला, स्मॉलर द कैटायन लार्जर द एनायन, ये की है फाजन रूल की। फाजनसूल अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो जाइए भाई केमिकल बॉन्डिंग में पहले जाकर वहाँ पर पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि जो कैटायन छोटा होगा बड़ा और एनायन बड़ा होगा वो कोवैलेंट कंपाउंड जल्दी से बना लेगा भाई। तो ये पहला रीज़न है कोवैलेंट बॉन्ड बनाने का। दूसरा रीज़न ये है भाई कि मुश्किल से एक इलेक्ट्रॉन निकला, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकला, इतने में तो बेचारा एलिमेंट हाफ जाएगा। बराबर है। क्योंकि यहाँ पर आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो टोटल है वो इतना बड़ा होता है कि आप सप्लाई करते करते थक जाओगे लेकिन इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो 3 बार आप देते हो एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, बराबर। तो बेटा यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि सम ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई सो द बॉन्ड इज कोवैलेंट। तो बॉन्ड कोवैलेंट बनाने का ये दूसरा रीजन था। तीसरा रीजन ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ग्रुप नंबर 1 और 2 की कंपैरिजन में यहाँ पर 13 ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ये मैंने क्लियरली लिखा हुआ है। सो व्हाट हैपन कि यहाँ पे लिखा डेल्टा EN का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफी कम रहता है, इसलिए कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तो दीज 3 रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, ये याद रखना।
अब यहाँ पर से नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट हो रहा है जिसमें मैंने लिखा हुआ है कि B इज स्मॉल साइज, बराबर। तो ये बात कर रहे हैं किसकी, बोरॉन की, बराबर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बोरॉन जो है वो स्मॉल साइज वाला है। इवन इसके अंदर से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो और इसमें से B+3 बनाते हो, देन यू गो फॉर द डेल्टा IH1 IH2 IH3, यानी तीनों का एडिशन करके जो आयनेशन एंथैल्पी आप लगाते हो बहुत ही ज़्यादा है बेटा। एंड डज नॉट लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म B+3 आयन। कभी आपने देखा B में से B+3 आयन मिलता है? जब आप BCl3 पढ़ रहे थे, कुछ लोग बोलेंगे हाँ सर ऐसा नहीं होता है। BCl3 जब पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी ना। तो क्यों शेयरिंग होती है, क्यों इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है? वो इलेक्ट्रॉन लूज इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी आयन बनाने में, rather than it is easy to form the covalent bond by sharing the electron। तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आप सब लोगों की। अब बात करते हैं बेटा बोरॉन से एल्यूमिनियम में जब जाते हैं। तो बोरॉन से एल्यूमिनियम में सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, जब जाते हैं तो सम ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाता है। तो एल्यूमिनियम का मन करेगा कि चलो मैं एक काम करता हूँ कि आयोनिक बॉन्ड बना लेता हूँ, लेकिन नहीं बना सकता है ना, इसकी टेंडेंसी बहुत ही कम है। एल्यूम हैज़ अ लिटिल बिट टेंडेंसी टू फॉर्म द आयोनिक कंपाउंड, इंस्टेड इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म द कोवलेंट कंपाउंड। क्योंकि इतना बड़ा भी नहीं हो चुका है, बोरॉन से एल्यूमिनियम में आया, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। स्टिल अगर आप अपने डेटा में देखोगे तो यहाँ पर Al में से Al+3 बनाने के लिए बेटा अभी भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लग रही है, जैसे कि 577 + 1816 या तो 2744, तो ये ज़्यादा वैल्यू लग रही है। तो इसके पास भी ऐसा नेचर रहता है कि मैं भी क्यों बनाऊँ, मैं भी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रखता हूँ कोवलेंट कंपाउंड बनाने की। लेकिन इसमें हमें दो तरह के कंपाउंड मिलते हैं। कैसे? AlF3 जो है वो आयोनिक है, हालांकि AlCl3 जो है वो कोवलेंट है। तो यहाँ पर ये जो आयोनिक बना रहा है इसके अंदर बेटा बहुत सी चीज़ मैटर करती है। जैसे एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर डिफरेंस ज़्यादा हुआ तो भी आयोनिक कैरेक्टर डेवलप हो सकता है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। AlCl3 AlBr3 और AlI3 ये सबके सब कोवलेंट बना रहे हैं। तो एल्यूमिनियम जो है ना बीच वाला बंदा है, बराबर। अब बीच वाले से आप समझ ही सकते हो, जिसकी प्रॉपर्टी वैसे भी ना हो वैसे भी ना हो, उसको आप समाज कौन सी कैटेगरी में डालता है भाई, हैं? चलो ठीक है, वो तो समझ ही जाओगे। गैलियम जो है GaCl3 और InCl3, यानी कि गैलियम और इंडियम के क्लोराइड जो है कोवलेंट होते हैं व्हेन एनहाइड्रस, यानी कि पानी को छूने की जरूरत नहीं है। जब तक ये पानी में नहीं डालोगे तब तक ये रहेंगे कोवलेंट। जैसे ही आप इसको पानी में डालते हो, ये जो मेटल आयन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं कोवलेंट से आयोनिक। जैसे अभी अभी हुआ ना कि भाई बीजेपी जीत गई, आपने देखा होगा। तो ये चेंज हो जाते हैं अपने आप, कांग्रेस में से बीजेपी में चले जाते हैं भाई, बरा। क्योंकि जहाँ फायदा दिखेगा वहां पर ही जाएंगे ना। फायदा किस तरह से होता है इन लोगों का, तो चलिए हम लोग वो भी समझते हैं। मैंने ये स्टेटमेंट ऐसे ही तो नहीं लिखा होगा कि एल्यूमिनियम गैलियम ये सारे मेटल आयन जो है सॉल्यूशन में जब जाते हैं तो कोवलेंट में से आयनिक बन जाते हैं। तो इसके पीछे लॉजिक है हाइड्रेशन एंथैल्पी का। क्या लॉजिक है? हाइड्रेशन एंथैल्पी का बेटा। हाइड्रेशन एंथैल्पी के अंदर हम लोग क्या सीखेंगे, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि AlCl3 है, इसके अंदर ये वैल्यू है 5137 किलो जूल पर मोल। अब ये वैल्यू किसकी आ गई, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे Al में से Al+3 बनाने की, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रेशन एंथैल्पी। So for example, in case of AlCl3, 5137 kilojule per mole energy is required to convert aluminium to Al+3। इतनी हमें वैल्यू चाहिए ही चाहिए भाई, उन्हें एल्यूमिनियम बना कर देगा, Al+3 नहीं बनाएगा। सामने डेल्टा H हाइड्रेशन जो है बेटा वो Al+3 के लिए फिक्स है। तो मान लो कि इससे जो ऊपर वाला कंसेप्ट है उससे अगर आपका आयोनिक जो है वो फेवर कर रहा है, बराबर है, या तो कोवलेंट फेवर कर रहा है, वो कैसे पता चलेगा? देखो तीन आयनाइजेशन एंथैल्पी की एडिशन से हमें 5137 मिल रहा है, ये श्योर है। हाइड्रेशन में क्या होता है बेटा, Al+3 को हाइड्रेट करने के लिए वैल्यू है -4665 किलो जूल पर मोल, और हाइड्रेशन फॉर Cl- के लिए वैल्यू है बेटा -381 किलो जूल पर मोल। अब जब कभी भी आप AlCl3 को डिकम्पोज करते हैं तो आपको मिलता है Al+3 और 3Cl-, तो दोनों का ढूंढना पड़ेगा ना। तो Al+3 की वैल्यू है -4665 और 3
क्लोरीन की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हुए हमारे पास आंसर आ रहा है -5808 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये कैसे अचानक चेंज होगा। तो सिंस दिस वैल्यू एक्सीड आयोनाइजेशन एंथैल्पी 5137 किलो जूल पर मोल, इसका मतलब ये हो जाएगा कि AlCl3 आयोनाइज इन सॉल्यूशन। आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वैल्यू एक्सीड हो रही है हाइड्रेशन एंथैल्पी से, बराबर। सिंस दिस एक्सीड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो आप देखो -5808 है और सामने है 5137। तो यहाँ पर इसलिए AlCl3 जो है वो अपना मन बदल लेता है, वो आयोनाइज हो जाता है। तो मेक श्योर कि मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ यहाँ पर कि दिस एक्सीड आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी 5137 को एक्सीड कर रहा है, देयरफॉर AlCl3 आयोनाइज इन द सॉल्यूशन। चलो भाई, बाकी सारे मेंबर्स के बारे में क्या राय है हमारी। अब मैं थोड़ा सा ऑक्सीडेशन स्टेट का यहाँ पर आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट यानी क्या, तो जब कभी भी हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ग्रुप नंबर -10। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा कि ग्रुप नंबर -10 की अगर बात करेंगे तो बाकी सारे एलिमेंट्स जो है अदर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप, देखो ग्रुप नंबर -10 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो मिल गई, लेकिन बाकी सारे जो मेंबर है भाई इस ग्रुप के जो है जैसे कि गैलियम, इंडियम और थैलियम, वो 2 टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं भाई। +3 भी दिखाता है, +1 भी दिखाता है। बोरॉन तो चलो ठीक है कि +3 ज़्यादातर दिखाता है, एल्यूमिनियम भी दिखाता है, लेकिन ये दोनों +3 और +1 दिखाते हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अगर आपने ये वीडियो लास्ट वाला नहीं देखा है तो वो भी देखिए, मैंने उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट बताया था। इनर्ट पेयर इफेक्ट मैं यहाँ पर शॉर्ट में वापस समझा देता हूँ। क्या था वो कि अगर NH2NP1 की बात करेंगे और P इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में, NS के 2 इलेक्ट्रॉन नहीं करेंगे इनर्ट, यानी बिल्कुल उदासी से एक कोने में पड़े रहेंगे। बोले मैं तो नहीं कर रहा हूँ पार्टिसिपेट। क्यों नहीं कर रहे भाई? क्योंकि D और F ऑर्बिटल की पुअर शिलिंग इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं इसलिए, और P इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका मतलब कि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी कंपेयर टू +3। नेक्स्ट पॉइंट है आयंस इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज लार्जर। तो सीधी सी बात है, यानी कि +1 वाला बड़ा होगा, +3 वाला छोटा होगा। सो कंपाउंड इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर आयोनिक देन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सिंपल सा लॉजिक है यार, बराबर है। तो ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि +3 यानी क्या हो जाएगा, फाजन्स रूल अप्लाई हो जाएगा, वो स्मॉलर द कैटायन हो जाएगा, बराबर है। तो उसमें वो कोवैलेंट नेचर शो कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में है बेटा, इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स बीइंग कोवैलेंट हाइड्रेट बाय वाटर टू फॉर्म टेट्राहाइड्रल स्पीसीज। +3 वाले आप देख लो, मान लो कि बोरॉन की बात करो तो बोरॉन वाला जो है वो पानी के साथ ऐसा एक आयन बना लेता है MOH4-1, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन भी कौन सा निकल के आ रहा है हमारे सामने, sp3, बराबर। और दूसरी बात, ऐसा क्यों हो रहा है वो भी बताऊंगा। और दूसरे उसके नीचे मान लो कि बोरॉन के जस्ट नीचे है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम जो है वो इस टाइप का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2, बराबर। अब क्यों ऐसा होता है, तो सबसे पहली बात BCl3 को जब आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो मिलेगा BOH4-1। This species is formed due to absence of d orbital in boron। जाओ जरा जाकर बोरॉन को पूछ के आओ क्या तुम्हारे पास वो है, वो यानी d ऑर्बिटल नहीं है। तो जब बेचारे के पास d ऑर्बिटल है ही नहीं तो वो एक्सपांड कैसे करेगा, अपनी कोवैलेंसी को 4 से 6 में नहीं ले जा सकता है जब उसके पास कुछ है ही नहीं बियॉन्ड 4, बराबर। यहाँ पर स्टेटमेंट खत्म होता है। नेक्स्ट है Al2Cl6 ऑन हाइड्रोलिसिस, Al2Cl6 ऑन हाइड्रोलिसिस गिव AlH263+, ऑक्टाहेड्रल बना देता है स्पीसीज वो बेटा। इसके पीछे लॉजिक ये है कि एल्यूमिनियम में लिखते हैं हम लोग नियॉन 3s2 3p6, और ये होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3d ऑर्बिटल। वो अपनी एक्सपांड कर सकता है कोवैलेंसी को फ्रॉम 4 to 6, इसलिए कहते हैं कि एल्यूमिनियम जो है उसमें हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिसका फॉर्मूला अभी तुम्हें लिखवाया AlH2O6 3+ एक्वा आयन। मूविंग ऑन द नेक्स्ट बेटा, BF3 है तो मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। चलो कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है वो कुछ ऐसा दिखता है, बराबर, और वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बिल्कुल सही।
भिखारी है इलेक्ट्रॉन के लिए। बोरॉन के पास तो सिर्फ 3 बॉन्ड है यानी 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है। कोई दे दे तो बेचारे का घर भी बस जाएगा, बराबर है। तो क्या होगा कि Bf3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही है, इसलिए यहाँ पर एमोनिया आया घूमता घूमता, बोले मेरे पास है, बोले क्या, बोले इलेक्ट्रॉन पेयर, बोले चाहिए क्या, बोले इलेक्ट्रॉन पेयर। तो एमोनिया के ऊपर जो नाइट्रोजन है वो क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा। तो डोनेट बाय वन शेयर बाय बोथ को कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्डिंग। तभी प्रूव होता है ना कि Bf3 और AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, बराबर है। अब जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं बेटा उसको हम लोग कहते हैं La बोले तो लेविस एसिड। लेविस एसिड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, तो उसका लेविस एसिड कैरेक्टर डेवलप हो गया। और लेविस एसिड कैरेक्टर जो हुआ वो डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। ये याद रखना है कि BF3 का सबसे ज़्यादा होगा और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो लेविस एसिड का जो है वो कम ही होता जाएगा, बराबर है। क्या, लुईस एसिड कैरेक्टर। अब एक और बात यहाँ पर कि BX3 और AlX3 जो है वो हैलाइड हैं, ये तो दिख ही रहा है ना, दे आर लुईस एसिड बट ओनली AlX3 डाइमराइज, यानी एल्यूमिनियम का जो Al2Cl6 है वो ही डाइमराइज होता है। AlCl3 के 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर क्या बना देते हैं, डाइमर बना देते हैं। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है वो आपको याद रखना है, या तो सोच कर बताना मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर, बराबर है। क्योंकि यहाँ पर बेटा देखो बोरॉन की एक तो एटॉमिक साइज छोटी है, एल्यूमिनियम की एटॉमिक साइज बड़ी है, बराबर। तो ये मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूँ कि जिससे आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो बोरॉन के हैलाइड जो है वो मोनोमर बनाएंगे, बराबर, एटॉमिक साइज फैक्टर आएगा, मज़ा आएगा। आप लोग भी ज़रा अपने घर पे ये काम करना, बराबर। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर, बराबर। यानी एयर में अगर इसको डालते हैं हम लोग तो कैसे होगा, बराबर। तो देखो ग्रुप नंबर 13 के जो एलिमेंट्स होते हैं बेटा उसमें कैटायन जनरली हम लोग जनरल लिखे तो M+3 होता है, ऑक्साइड आयन -2, तो ये बना देते हैं M2O3। अगर जनरल इक्वेशन लिखना हो तो मैं लिखूंगा मेटल प्लस O2 एट हाई टेम्परेचर इट गिव्स M2O3। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4। तो ये बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा ग्रुप नंबर 13 के लिए, जहाँ पर M कुछ भी हो सकता है। Besides Tl2O3, Tl also forms some Ti2O, यानी Tl2O3 भी बनाता है थैलियम वाला और Tl2O भी बनाता है, ये याद रखना। The reactivity of this elements towards डाइऑक्सीजन, रिएक्टिविटी ये जो ग्रुप के एलिमेंट है बेटा इसके अंदर डाइऑक्सीजन है या तो डाइनाइट्रोजन है, वो इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, यानी जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे वो इजीली इसके साथ रिएक्ट करेंगे और कंपाउंड भी बनाएंगे, बराबर है। बोरॉन इज अनरिएक्टिव इन अ क्रिस्टलाइन फॉर्म, अगर बोरॉन का तुम्हारे पास क्रिस्टलाइन फॉर्म है तो वो कैसा रहता है, अनरिएक्टिव। कैसा रहता है, अनरिएक्टिव, बराबर है, ये है। Aluminium does not react with air. Aluminium does not react with dry air. Dry air वो react नहीं करता है। How in moist air, अगर moist यानी थोड़ा सा भी अगर उसमें पानी हुआ, its surface get tarnished ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ थिन लेयर। एल्यूमिनियम का अगर मॉइस्ट में अगर आप डाल दो तो वो क्या बना लेता है, एक ऑक्साइड लेयर बना लेता है अपने ऊपर, और ऑक्साइड लेयर की वजह से क्या हो जाता है, वो इनर्ट हो जाता है, तो वो आगे किसी के साथ रिएक्ट करता नहीं है, बराबर। वो एटिक यानी कि एसिड और बेस के एटिक को वो प्रोटेक्ट कर लेता है बेटा। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। चलिए तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंटेंट के अंदर, बराबर। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो amorphous boron and aluminium metal on heating in air form boron trioxide and aluminium trioxide respectively। तो ये बना देगा B2O3 भैया और Al2O3, बराबर। तो अगर मैं रिएक्शन लिखना चाहूँ तो 4 बोरॉन प्लस 3 O2 बराबर एट द टेम्परेचर ऑफ 973 केल्विन, ये बना देता है 2 मोल्स ऑफ B2O3, बराबर। इसी तरह से एल्यूमिनियम का भी अगर आप कर दो 3 O2 के साथ तो ये भी बना लेगा 2 मोल्स ऑफ Al2O3, ये बना लेगा भैया। बोरॉन का अगर तुम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते तो बोरॉन प्लस N2 जो है वो आपको क्या देगा, बोरॉन नाइट्राइड देगा। ये बट ऑब्वियस है यहाँ पर 2 नाइट्रोजन तो 2 कर दो तो ये भी बैलेंस हो जाएगा। इसी तरह से एल्यूमिनियम जो है वो भी नाइट्रोजन के साथ जब जाएगा बेटा तो ये बना देता है Aln यानी एल्यूमिनियम नाइट्रेट के 2 मोल्स, बराबर। ये बनते हैं वो सॉलिड बनते हैं। चलो तो ये सारी इक्वेशन नंबर 1,
2, फिर 3 और ये 4, ये सारे भी इम्पोर्टेंट हैं अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं। रिमेनिंग एलिमेंट जो है हमारे पास, जैसे कि गैलियम है, इंडियम है या तो थैलियम है, डज नॉट react with nitrogen to form the nitrides। चलो, बोरॉन नाइट्रेट कैसा होता है? बोरॉन नाइट्रेट स्लीपरी कंपाउंड है। ये यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा पॉइंट लिख रहा हूँ, ये कैसा है? थोड़ा सा स्लीपरी सॉलिड है, स्लीपरी सॉलिड। बराबर, एक बोरॉन और एक नाइट्रोजन जो है वो गैदर होकर क्या बना देते? बोरॉन नाइट्रेट बना लेते बेटा। तो यहाँ पर ये है एसिड बेस कैरेक्टर, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का भी यहाँ पर देख लेते हैं। चलो, तो नेक्स्ट टाइटल आप यहाँ पर डाल दो क्या? एसिड एंड बेस कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। चलिए, तो यहाँ पर है कि सबसे पहले आप देखो यहाँ पर कि जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं M2O3 और उसका पानी के साथ रिएक्शन, तो ये बना देगा 2 मोल्स ऑफ MOH थ्राइस। ये इस टाइप के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और ऑक्साइड भी आपने अभी देखा। तो देखो भैया, यहाँ पर एक सिंपल सा जो है फंडा वो हमें याद रखना है कि यहाँ पर B2O3 हो जाएगा, फिर Al2O3 भी हो जाएगा, फिर आएगा गैलियम, इंडियम और थैलियम। बराबर, और Tl2O ज़्यादा बनाता है लास्ट वाला। और अगर यहाँ पर हाइड्रोक्साइड की बात करें तो BOH थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, गैलियम हाइड्रोक्साइड, बराबर, और इंडियम हाइड्रोक्साइड INOH थ्राइस और TLOH। तो ये आप देखो बेटा, तो पहले वाला जो है वो एसिडिक है, बाकी दो जो है वो एम्फोटेरिक इन नेचर है। दोनों, चाहे वो ऑक्साइड हो चाहे हाइड्रोक्साइड, एम्फोटेरिक इन नेचर, और टॉप टू बॉटम आते आते वो बेसिक बन जाते हैं और स्ट्रांगली बेसिक बन जाते हैं। बराबर, द नेचर ऑफ दिस ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड वेराइज डाउन द ग्रुप। ये वेराई होता है जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो। बराबर, पहले एसिडिक रहना, फिर एम्फोटेरिक रहना, उसके बाद बेसिक में कन्वर्ट हो जाना या स्ट्रांगली बेसिक में कन्वर्ट हो जाना, इसके ऊपर रहता है। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। ऑन मूविंग डाउन, कि भाई एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा एंड बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये क्या होता है? बिकॉज आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है ना, टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, और MO बॉन्ड जो है ये बॉन्ड वो बेटा वीक हो जाता है, वीकन्स एंड इजीली ब्रोकन डाउन, बहुत ही इजीली ये टूट भी जाता है। बराबर है, ब्रोकन डाउन होने से क्या होगा? रिजल्टिंग इन इंक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ, resulting in increase बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो क्यों बढ़ती है, उसके पीछे का हमने लॉजिक सीखा बेटा। ये पॉइंट था जो मैंने यहाँ पर आपको मेंशन करवा दिया। बराबर है, एम्फोटेरिक नेचर वाला जो है वो दोनों के साथ रिएक्शन तो देता है। मान लो कि Al2O3 एम्फोटेरिक है तो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन देगा। बराबर, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्शन विद एसिड, एक्शन विद एसिड एंड बेस, यानी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड एंड बेस, यही टाइटल है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर एक्शन लिखा हुआ है। लाइट कैमरा और एक्शन कर लोगे तो ही होगा, वरना नहीं होगा। चलो, अब यहाँ पर क्या करते बेटा? बोरॉन जो है ना, चलो सबसे पहला पॉइंट आप देखोगे कि बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विथ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, जैसे कि HCl। तो बोरॉन रिएक्ट नहीं करेगा HCl के साथ। बराबर है, इट इज अटैक, अगर उसको रिएक्ट करवाना है, इट इज अटैक एट हाई टेम्परेचर बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड, यानी कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 प्लस कॉन्सेंट्रेट HNO3।
और मिक्सचर का प्रोपोर्शन रहेगा 2:1, बराबर। तो ये जो है HNO3H2SO4 इसके मिक्सचर के साथ वो क्या बनाएगा, फॉर्मिंग बोरिक एसिड। क्या बनाएगा वो, बोरिंग नहीं है, बोरिंग तो थोड़ा लगेगा, लेकिन बोरिक एसिड बनाता है ये। चलो लिखते जाओ साथ में, बोरिक एसिड। सोना नहीं है, बोरॉन जो है बेटा वो क्या करेगा, 3 मोल्स ऑफ HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ये बना देता है आपका H3BO3 प्लस 3 मोल्स ऑफ NO2। ये याद रखना है। सो दैट इज ऑल एलिमेंट्स रिएक्ट विथ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड एंड ऑक्सीडाइजिंग एसिड बोथ। अब नीचे जब हम लोग जाते हैं बेटा तो ये दोनों के साथ रिएक्ट करेंगे, बराबर। जैसे कि अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूँ तो एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ एसिड ऑल्सो, 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 6 HCl, तो ये बना देता है 2Al प्लस 3 प्लस 6Cl माइनस प्लस 3H2। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट विथ कॉन्सेंट्रेट HNO3 जो है ना, एल्यूमिनियम एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है ऑक्साइड का, बराबर। तो वो थोड़ा सा पैसिव हो जाता है, इनर्ट बोलते हैं ना, इनर्ट, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ Al2O3। सो एल्यूमिनियम जो है वो सीधा रिएक्ट कर लेगा, एल्यूमिनियम भी HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा भाई, और क्या बनाता है, Al2O3 प्लस 6 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस 3 मोल्स ऑफ पानी, 3 पानी की बॉटल। तो ये दो रिएक्शन भी आएंगे। फिर एक छोटा सा भी एक्शन विथ अल्कली, यानी बेस के साथ इसका कैसा जमेगा। बोरॉन तो ना बोला, बोरॉन बोल रहा है नहीं मेरे को नहीं करना है। बोरॉन रेजिस्ट टू रिएक्ट विथ अल्कली अप टू 773 केल्विन। ऐसा नहीं, थोड़ा सा टेम्परेचर दो, बट अबव दिस टेम्परेचर तो यहाँ पे लिख लो सबसे पहले कि बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विथ अल्कली अप टू 773 केल्विन टेम्परेचर, बराबर है। अबव दिस टेम्परेचर वो बिंदास हो जाते हैं, बोले चलो करो, अब कोई बात नहीं, अब करो, अब जो भी रिएक्शन करवाना है करवाओ। तो बोरॉन लिखेंगे प्लस लिखेंगे यहाँ पर 6 मोल्स ऑफ KOH एंड ग्रेटर देन 773 केल्विन पे 2 3 पोटेशियम बोरेट कहते हैं इसको, पोटेशियम बोरेट के साथ ये देगा हमें 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, बराबर। इट ऑल्सो डिजोल्व इन फ्यूज Na2CO3, तो वो डिजोल्व भी हो जाता है फ्यूज Na2CO3 के साथ। और कुछ करना नहीं है यहाँ पर। एल्यूमिनियम की लिख लेते हैं कि भाई एल्यूमिनियम और गैलियम जो है दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। कैसे हैं, एम्फोटेरिक। तो दे ऑल्सो रिएक्ट विद एक्वस अल्कली। तो यहाँ पर मैंने लिखा एल्यूमिनियम प्लस 2 मोल्स ऑफ NaOH लिखते चलो साथ में, 6 मोल्स ऑफ वाटर, इट गिव्स 2 मोल्स ऑफ NaAlOH4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सारे के सारे, इसमें प्लस और ये माइनस ही बना देता है। ये होता है बेटा, इसका नाम है सोडियम, लिखा आपने। फिर लिखोगे टेट्रा, 4 बार OH है ना तो लिखेंगे टेट्रा हाइड्रोक्सो। फिर लिखते हैं एल्यूमिनेट 3, और इसका जो है ना तुम्हारा पैटर्न कैसे लिखना है, IUPAC ये नॉमेनक्लेचर वो आता है कहाँ पर, 12th में। तो फिलहाल आप इतना याद रखो, ये बेयर प्रोसेस में भी पढ़ा था। इंडियम और थैलियम तो मना ही कर देते हैं, इंडियम थैलियम डू नॉट रिएक्ट विद अल्कली, अल्कली के साथ नहीं करेंगे वो, कोई कली नहीं बनाएंगे वो। अब है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन, लास्ट टॉपिक, रिएक्टिविटी हैलोजन टूवर्ड्स हैलोजन। तो हैलोजन के साथ बेटा कैसे करेंगे, तो हैलोजन के साथ जनरली क्या करते हैं, तो ये जो जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ, मेटल प्लस 3 मोल्स ऑफ हैलोजन गिव्स 2 मोल्स ऑफ MX3। देखो सिंपल सी बात है, BCl3 आपने सीखा हुआ है तो ये MX3 बनाएगा वो तो पक्का है, बाकी तो बैलेंसिंग करनी है आपको और कुछ करना नहीं है। तो बोरॉन ग्राउंड स्टेट के अंदर कैसा होता है, यहाँ पर 2s2 और 2p में एक इलेक्ट्रॉन रहता है यहाँ पर इसके पास। जैसे ही बोरॉन अपने एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ पर मूव हो जाता है, तो यहाँ पर एक और 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फिर इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा कौन सा, sp2, एक s एक 2s और 2 2p मिक्स होकर बना देंगे sp2। तो बोरॉन में बेटा इस तरह से हमें 3 sp2 मिल रहे हैं, एक, ये 2 और ये 3, बराबर है। अब ये बोरॉन के जो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो किसी के साथ भी अपना बॉन्ड बनाएंगे,
अगर हम लोग इसी की बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो p ऑर्बिटल सामने जो भी होगी वो आ जाएगी, लेकिन बोरॉन के पास एक एम्प्टी p ऑर्बिटल बाकी रहेगी, एम्प्टी ऑर्बिटल। एम्प्टी ऑर्बिटल किसके लिए काम में आएगी? जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना वो एक्सेप्ट कर सकता है, तभी तो वो लुईस एसिड बन जाता था। ट्राई हैलाइड ऑफ बोरॉन के अंदर ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बोरॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा है, तो वो कोवेलेंट ट्राई हैलाइड बनाता है। कोवेलेंट ट्राई हैलाइड यानी BX3 जनरली रहता है कोवेलेंट इन नेचर, कोवेलेंट, बराबर। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि BF3 जो है वो गैस रहेगा, फिर BCl3 और BBr3 जो है दोनों, ये मैं इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ, वो है लिक्विड्स, और यहाँ पर BI3 बचा ना वो रहेगा सॉलिड, हमारा सॉलिड, बराबर। ऑल दिस ट्राई हैलाइड्स आर प्लेनर मॉलिक्यूल, सारे के सारे ट्राई हैलाइड जो है वो कैसे रहेंगे बेटा? प्लेनर। ट्राई हैलाइड्स प्लेनर मॉलिक्यूल रहेंगे, प्लेनर मॉलिक्यूल्स, बराबर है। विथ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जो अभी हमने सीखा, विथ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बराबर है। तो 3 हाफ हिल p ऑर्बिटल, 3 आधी जो p ऑर्बिटल थी, बराबर है, 3 half hill p orbitals, one on each halogen overlap with internuclear axis of sp2, और तो बनाएगा sp2p बॉन्डिंग बनेंगे जो बोरॉन और हेलोजन के बीच में बनता है, और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी रहेगी, वो किसी के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकती है, बराबर है। लुईस एसिड कैरेक्टर के अंदर क्या आपको याद रखना है? Bi3 ग्रेटर देन BBr3 ग्रेटर देन BCl3 और ग्रेटर देन BF3, ये आपका लुईस एसिड, लेविस एसिड ऑर्डर है जिसको आपको प्रूव भी करना है, बराबर। एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ से यहाँ कम हो रही है, इसके पीछे का लॉजिक क्या होगा, बराबर। चलिए तो आज यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और फिर आगे काम करें।